राम राम कोडर्स, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको आपके डीएसए से रिलेटेड प्लेसमेंट और इंटर्नशिप प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है, देन यू कैन चेक आउट आवर कंप्लीट प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप प्रिपरेशन कोर्स। लिंक फॉर इट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वेल, आज का पहला सवाल, ठीक है। इसमें क्या है कि एक फोटो शूट होने वाला है। उस फोटो शूट में आपको जो फोटो क्लिक करना है वो ज्यादा से ज्यादा ब्यूटीफुल हो, ये आपको इंश्योर करना है, ठीक है। फोटो से जो आप क्लिक कर रहे हो उसको ब्यूटीफुल करने का क्या राज है? तो कभी भी कंटिन्यूअस सेगमेंट हो दो या दो से ज्यादा स्टूडेंट का, उसमें नंबर ऑफ बॉयज शुड नॉट बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। नंबर ऑफ गर्ल्स ज्यादा हो चलेगा, पर नंबर ऑफ बॉयज शुड नॉट बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ गर्ल्स। अगर ऐसा है कि नंबर ऑफ बॉयज ज्यादा है, तो आप क्या काम कर सकते हो कि आप और ज्यादा गर्ल्स को ला सकते हो, ठीक है। तो बस यही आपको काम करना है कि हर एक कंटिन्यूअस सेगमेंट ऑफ लेंथ 2 अगर ब्यूटीफुल है, मतलब नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स से ज्यादा नहीं है, ठीक है, बराबर हो सकते हैं, ज्यादा नहीं हो सकते, तो आप क्या कह सकते हो कि ये जो आपका फोटो है वो ब्यूटीफुल है, ठीक है। तो बस आपको ये काइंड ऑफ एक अरेंजमेंट दिया हुआ है जिसमें नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स, मतलब बॉयज एंड गर्ल्स का अरेंजमेंट आपको बेसिकली दिया हुआ है। आपको बताना है कि आपको और कितना ज्यादा गर्ल्स को बुलाना पड़ेगा ताकि आपका फोटो शूट जो है वो ब्यूटीफुल हो जाए, ठीक है। और ये जो अरेंजमेंट है उसमें 0 जो है वो बॉयज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और 1 जो है वो गर्ल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। टेस्ट केसेस को देखते हैं अपन, अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमें क्या चेक करना है कि इन एनी कंटिन्यूअस सेगमेंट ऑफ लेंथ 2 हमारा क्या होना चाहिए, ब्यूटीफुल होना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या बोलता हूँ कि मुझे बस दो ही कंटिन्यूअस सेगमेंट में चेक करना है, एक ऑफ लेंथ 2 एंड एक ऑफ लेंथ 3, ठीक है। अगर हर कंटिन्यूअस सेगमेंट ऑफ लेंथ 2 एंड लेंथ 3 को मैं इंश्योर कर देता हूँ कि वो ब्यूटीफुल है, तो लेंथ 4 वाले कंटिन्यूअस सेगमेंट, लेंथ 5 वाले कंटिन्यूअस सेगमेंट एंड फर्दर जितने भी होने वाले हैं वो सब भी आपस में ब्यूटीफुल ही होंगे, ठीक है। तो ये किस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ, क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, ये सब आपको जब मैं टेस्ट केस ट्राई रन करूंगा तो आपको समझ में आएगा। पर यहाँ पर एक चीज समझने की बात है कि आप बोल रहे हो कि ठीक है, अब आप दो को इंश्योर करोगे तो उससे 3 वाला इंश्योर नहीं होगा क्या? नहीं होगा। जैसे कि अगर आप देखो इसी अरेंजमेंट में 1010, तो यहाँ पर देखो हर कंटिन्यूअस दो सेगमेंट में नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल है। पर अगर मैं इसमें 3 कंटिन्यूअस सेगमेंट अगर मैं लूंगा, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ बॉयज जो है वो डोमिनेट कर जा रहा है, ठीक है। तो आपको 3 वाले को अलग से चेक करना ही पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो आपको क्या चेक करना है, आपको बस ये चेक करना है कि हर एक कंटिन्यूअस सेगमेंट ऑफ साइज 2, मतलब हर एक विंडो साइज 2 एंड विंडो साइज 3 के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ब्यूटीफुल अगर हो गए, तो इसका मतलब कि आपका फोटो ब्यूटीफुल हो गया, ठीक है। अब इसी चीज को, इसी ऑब्जर्वेशन को अप्लाई करते हुए कुछ टेस्ट केसेस को अपन ड्राई रन करते हैं, उधर से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं पहला टेस्ट केस 0 0 0, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आपको एक लड़का मिला, ठीक है। अब आपने चेक करना है हर विंडो ऑफ साइज 2 को और 3 को, ठीक है। तो आपको यहाँ पर लड़का मिला। अब आप क्या चेक करोगे, क्योंकि यहाँ पर आपको लड़का मिल गया, अगर अगला भी आपको लड़का मिल गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि दो लड़के एक साथ, बहुत ही दिक्कत का बात हो गया। यहाँ पर आपको दो कंटिन्यूअस गर्ल्स को इंसर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। दो कंटिन्यूअस 1 को इंसर्ट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर दो बॉयज कंटिन्यूअस हैं तो उनके बीच में आपको दो गर्ल्स को इंसर्ट करना पड़ेगा। क्यों? मैं एक को करूँ तो नहीं चलेगा क्या? देखिए, अगर मैं एक गर्ल को इंसर्ट करता हूँ तो कंडीशन कुछ इस तरीके की हो रही है, ठीक है। दो कंटिन्यूअस सेगमेंट में अगेन बॉयज और गर्ल्स बैलेंस हो जा रहे हैं, पर जैसे ही मैं 3 सेगमेंट ले रहा हूँ, 3 लेंथ का सेगमेंट ले रहा हूँ, तो अगेन नंबर ऑफ बॉयज जो है वो आउट नंबर कर जा रहे हैं नंबर ऑफ गर्ल्स को, ठीक है। तो मुझे अगर ऐसा कंडीशन आ जा रहा है कि दो कंटिन्यूअस बॉयज हैं कहीं पर, तो मुझे उनके बीच में दो गर्ल्स को डालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 1 1, ठीक है। अब अगेन अपन आगे बढ़े इस पोजीशन पे, यहाँ पर से अगेन आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर से ये सेगमेंट ऑफ लेंथ 2 लेंथ 3, यहाँ पर नंबर ऑफ गर्ल्स ही ज्यादा है, तो फिर अगला जो कंफ्लिक्ट का चांस हो सकता है वो यहीं पर हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर अगेन आप देखो, यहाँ पर क्या है कि एक ये बॉय है, इसके आगे भी अगेन एक बॉय है, इसका मतलब क्या होगा कि दो बॉय एक साथ है। अगर दो बॉय लगातार एक साथ है, इसका मतलब क्या हो गया कि आपको इस इन दोनों बॉयज के बीच में दो गर्ल्स को इंसर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगेन यहाँ पर टोटल आपने कितने इंसर्शन किए, 4 इंसर्शन किए, तो ये आपको 4 रिटर्न करना पड़ेगा। अगेन आप जब लास्ट बॉय के पास चले जाओगे तो यहाँ पर तो आगे दो है ही नहीं कुछ, यहाँ पर कोई करने का मतलब नहीं बनता है।
अगेन अब सेकेंड एग्जाम्पल पे एक बार चलते हैं। यहाँ पर आप देखो 0 0 1। अगेन यहाँ पर आप देखोगे ये एक बॉय है, ठीक है, ये अगेन एक बॉय है, तो इनके बीच में आपको दो गर्ल्स को इंसर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखो ये एक बॉय है, इसके आगे एक गर्ल है, ठीक है। आपने इंश्योर कर लिया है कि इसके पीछे वाला जितना भी है फोटो सेगमेंट वो ब्यूटीफुल है, बस आप आगे वाले के लिए कंसर्न हो, मतलब आप इंश्योर कर रहे हो कि लेफ्ट से आप सब सेगमेंट को ब्यूटीफुल करते हुए आ रहे हो, ठीक है। तो ये सेगमेंट, ठीक है, यहाँ पर तो गर्ल्स है, सॉरी यहाँ पर तो बॉय है, पर इसके आगे वाला जो है वो गर्ल है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस सेगमेंट 2 तो यहाँ पर मेरा बैलेंस्ड है। पर मुझे यहाँ पर एक चीज और मैं जरूर चेक करना चाहूंगा कि क्या इसके आगे फिर एक लड़का है क्या। इसके आगे अगर एक फिर से लड़का होगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि मुझे एक और गर्ल को यहाँ पर इंसर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आप कंटिन्यूअस सेगमेंट 2 को देख रहे हो बैलेंस्ड। पर जैसे ही आप कंटिन्यूअस सेगमेंट ऑफ लेंथ 3 को देखोगे, अगर यहाँ पर एक और बॉय होता है इसके बाद, तो यहाँ पर ये आउट बैलेंस हो जाता, नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो कम हो जाते, नंबर ऑफ बॉयज जो है वो ज्यादा हो जाता, ठीक है। तो अगर मुझे एक बॉय के बाद एक गर्ल मिला तो मैं वहीं पर रुक नहीं जाऊंगा, मैं उसके आगे बढ़ के एक बार चेक करूंगा कि क्या उसके आगे फिर से अगेन मुझे बॉय मिल रहा है। अगर मुझे फिर से वहां पर बॉय मिल जा रहा है तो मुझे एक गर्ल इंसर्ट करना पड़ेगा। अगर उसके आगे मुझे एक गर्ल मिल जा रही है, कोई दिक्कत का बात नहीं है, उसके आगे कोई एलिमेंट नहीं है, देन अगेन कोई दिक्कत का बात नहीं है, क्योंकि उसके आगे उतने नंबर्स ही नहीं है, ठीक है। तो बस यही चीज को आपको ध्यान में रखना है। अगेन एक इस केस को अगर अपन ड्राई रन करें 0 1 0, यहाँ पर आप देखिए नंबर ऑफ बॉयज, सॉरी सॉरी सबसे पहले आपको बॉय मिला, तो इसका मतलब क्या है कि आप चेक करोगे कि कंटिन्यूअस सेगमेंट ऑफ लेंथ 2 एंड 3, यहाँ पर अगर आप देखो यहाँ पर गर्ल है, कोई दिक्कत का बात नहीं है, पर इसके अगेन आगे में एक बॉय है। इसका मतलब क्या हो गया कि कंटिन्यूअस सेगमेंट 2 में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, पर जैसे आप 3 कंटिन्यूअस सेगमेंट लोगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर नंबर ऑफ बॉयज ज्यादा हो जाएंगे, तो इसका मतलब हो गया आपको यहाँ पर एक इंसर्शन करना ही पड़ेगा। यहाँ पर अगेन आप देख सकते हो 0 1 1, ठीक है। यहाँ पर एक बॉय है तो आपको चेक करना पड़ेगा फर्दर आपको कितना इंसर्ट करना है। यहाँ पर एक गर्ल मिली, बहुत अच्छी बात है, आप आगे जाके चेक करोगे, यहाँ पर अगेन आपको गर्ल मिल गई, तो इसका मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ गर्ल्स आउट नंबर नंबर ऑफ बॉयज, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ये फोटो ब्यूटीफुल है, मतलब ब्यूटीफुल है। यहाँ पर आप देखो यहाँ पर 1 0 0, ठीक है। यहाँ पर आपको गर्ल मिली, चेक करने का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि गर्ल हमारे पास हो ज्यादा से ज्यादा हो कोई दिक्कत की बात नहीं, दिक्कत होगी जब बॉयज होंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये बॉय है, अपन को चेक करना पड़ेगा, आगे में फिर से बॉयज है, दो गर्ल्स इंसर्ट करो, ठीक है। यहाँ पर से आप पीछे में, क्योंकि आप देख रहे हो कि पीछे से आप सॉर्टेड करते आ रहे हो, तो पीछे वाले को तो मतलब भूल जाओ, पीछे वाला जो काम था हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर अगेन आप देखो 1 0 1 1 0 1, यहाँ पर नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बैलेंस्ड, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स ज्यादा हो गया, ठीक है। अगेन हर 2 सेगमेंट वाला बैलेंस्ड है और हर 3 सेगमेंट वाला आपका गर्ल्स जो है वो आउट नंबर कर जा रही है, तो यहाँ पर आपको इंसर्ट करने का जरूरत नहीं। इस अगर एग्जाम्पल को भी अगर आप देखो, सॉरी इस एग्जाम्पल को भी अगर आप देखो 1 1 0, यहाँ पर अगेन अगर आप देखो तो यहाँ पर 3 गर्ल्स लगातार है, तो यहाँ पर तो आपको कोई चेक करने का जरूरत भी नहीं, क्योंकि कोई बॉय ही नहीं है, तो फोटो ऑलरेडी ब्यूटीफुल ही आ रहा है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा अप्रोच, और इसी को मैंने किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया एक बार मैं जल्दी से आपको उससे वॉक थ्रू करवा देता हूँ। ये रहा मेरा कोड। यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने सबसे पहले साइज ऑफ द स्ट्रिंग इनपुट ले लिया है, और मैंने इनपुट ले लिया है स्ट्रिंग को, ठीक है। अगर मुझे गर्ल मिल जा रही है तो मुझे आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो ब्यूटीफुल सेगमेंट ही होगी, उसके आगे लेंथ 2 का जो सेगमेंट होगा वो ब्यूटीफुल होगा, ठीक है। मुझे जो भी बॉय मिलेगा तभी तभी मुझे दिक्कत होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर मुझे गर्ल मिली, कोई दिक्कत नहीं है, चेक नहीं करना। अगर मुझे गर्ल नहीं मिली तो इसका मतलब क्या हो गया कि फिर मैं चेक करूंगा कि एक तो बॉय मिल गया, आगे वाला भी बॉय है क्या, ठीक है। अगर आगे वाला भी बॉय है तो इसका मतलब क्या हो गया कि मुझे इन दोनों के बीच में 2 गर्ल को इंसर्ट करना पड़ेगा। आगे फर्दर अपन बढ़ते हैं कि इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर तो बॉय है, इसके आगे में मुझे गर्ल मिली, तो मुझे यहीं पर नहीं रुकना है, फिर मुझे थर्ड कंटिन्यूस सेगमेंट को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड लेंथ के 3 लेंथ के कंटिन्यूस सेगमेंट को चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखो अगर ये यहाँ पर फिर से अगर मुझे बॉय मिल जा रहा है, ठीक है, फिर से अगर मुझे यहाँ पर बॉय मिल जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इनके बीच में मुझे एक और गर्ल को इंसर्ट करना पड़ेगा। और अगर ये फिर से मुझे गर्ल मिल जाती 0 1 1 हो जाता, तो फिर मुझे इस केस में कोई भी इंसर्शन का जरूरत नहीं था, ठीक है। तो बस यही पर है।
अगर लगातार 2 बॉयज हो जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको 2 इंसर्ट करना पड़ेगा। अगर एक बॉय एक गर्ल और अगेन उसके बाद फिर एक बॉय है तो यहाँ पर आपको एक और इंसर्शन करना पड़ेगा, और इन द एंड जितना भी आपने इंसर्शन किया वो आपको रिटर्न करा देना है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। वेल, आज का दूसरा सवाल यहाँ पर क्या है कि आपको एक n नंबर दिया रहेगा, आपको बताना है कि कितने n साइज के ब्यूटीफुल परमुटेशन हो सकते हैं। ठीक है, एक परमुटेशन ब्यूटीफुल कब होगा? जब उस परमुटेशन का जो जीसीडी है वो 1 से बड़ा होगा। ठीक है, और एक चीज और है कि जिस इंडेक्स पे जो नंबर होगा उसको उससे मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि 1, मतलब जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट इंडेक्स पे P1 है, सेकंड इंडेक्स पे P2 है, थर्ड इंडेक्स पे इसी तरीके से P3, nth इंडेक्स पे Pn है। ठीक है, तो आपको बताना है कि 1 इंटू P1, 2 इंटू P2, इसी तरीके से आप आगे बढ़ते जाए n इंटू Pn, इन सब का जो जीसीडी है, ठीक है, दैट शुड बी ग्रेटर देन 1। आपको बताना है कि n साइज के कितने ऐसे परमुटेशन पॉसिबल हैं। ठीक है, आपको वो रिटर्न करना है। ठीक है, और ये n साइज का परमुटेशन जो होगा उसमें 1 से लेके n तक के सभी नंबर होंगे, बोथ इंक्लूसिव। ठीक है, 0 नहीं होगा, n+1 नहीं होगा, और कोई भी रिपीट नहीं होगा। ठीक है, कोई भी मिसिंग नहीं होगा, कोई भी रिपीट नहीं होगा। 1 से लेके n तक के सभी नंबर को आपको अलग अलग वे में अरेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत ही क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन आ जाता है कि आपको डिसाइड करना है कि मैक्सिमम जीसीडी आप क्या लेके जा सकते हो। ठीक है, अगर आप ध्यान दो तो किसी भी परमुटेशन का आप मैक्सिमम जीसीडी क्या लेके जा सकते हो। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल टेस्ट केस देखते हैं, उससे आपको मैं जब ड्राई रन करूंगा तो सब चीज क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आपका n का वैल्यू 1 दिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब कि आपके पास बस एक ही एलिमेंट है। ठीक है, इसको आप 1 इंटू 1 करोगे, एक ही एलिमेंट है तो इसका जीसीडी क्या आने वाला है? 1 ही आने वाला है। तो एक भी ऐसा परमिटेशन नहीं बन सकता जो कि 1 लेंथ का हो और ब्यूटीफुल हो, तो यहाँ पर आपको 0 रिटर्न करना पड़ेगा। अब 2 लेंथ का जो परम्यूटेशन है उसको फिर चेक करो। ठीक है, यहाँ पर 1 2, ठीक है, यहाँ पर अगर आप चाहो तो क्या कर सकते हो, 2 को इधर भेज दो, 1 को इधर भेज दो, तो ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा आपका, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 इंटू 2, 2 इंटू 1। ठीक है, तो टोटल इस परम्यूटेशन का जीसीडी निकल के आ जाएगा 2। ठीक है, अब नेक्स्ट जो परम्यूटेशन है ऑफ साइज 3 का, 1 2 3, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ये 1 वाले को, ठीक है, आपको जीसीडी कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम आप कितना लेके जा सकते हो, या तो आप 2 लेके जा सकते हो या तो आप 3 लेके जा सकते हो। ठीक है, 2 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर इस 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों में 2 का कोई फैक्टर नहीं है। अगर आप चाहते हो कि जीसीडी 3 निकल के है तो आपको इस 2 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस 1 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि जीसीडी आपका 3 निकल के है, तो अनफॉर्चुनेटली ना ही आपके पास सफिशिएंट नंबर ऑफ 2s है, ना ही सफिशिएंट नंबर ऑफ आपके पास 3s है। तो यहाँ पर आपको क्या बोलना पड़ेगा कि कोई भी ऐसा ब्यूटीफुल परमुटेशन नहीं बना सकते जिसका जीसीडी मतलब ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 0 रिटर्न करना पड़ेगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर n का वैल्यू आपका 4 दिया हुआ है, इसका मतलब कि आपके पास 4 नंबर है, 1 2 3 4। अब यहाँ पर मैं क्या कोशिश करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि जीसीडी मेरा 2 निकल गया है। तो अगर मेरा जीसीडी 2 निकल गया है तो मुझे इस 2 और इस 4 में कुछ भी मल्टीप्लाई करने का जरूरत है क्या? वेल, कुछ भी मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं मुझे, क्योंकि इन दोनों में ऑटोमेटिकली 2 का फैक्टर तो है 2 इंटू 1, 2 इंटू 2। ठीक है, मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 1 को और इस 3 को ऐसे जगह पे डालना पड़ेगा जहां पर जिस इंडेक्स का वैल्यू 2 या 4 हो। ठीक है, तो मैं इस 1 को कहां पर डाल सकता हूँ, यहां पर डाल सकता हूँ। मैं यहां पर डालूंगा तो ये इस 1 का वैल्यू हो जाएगा 1 इंटू 2, या फिर मैं डाल सकता हूँ यहाँ पर, जिससे 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 इंटू 4। सेम गोज विथ 3, मैं उसको कहां पर डाल सकता हूँ, यहाँ पर, जिससे इसका वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू 2, या फिर मैं डाल सकता हूँ इस जगह पे 3 इंटू 4 हो जाएगा। और इस 2 को मैं कहाँ डाल सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ पर डाल दूँ, यहाँ पर डाल दूँ, क्योंकि अगेन आप देख सकते हो कि सारे इवन वाले को ऑड वाले ने ऑक्यूपाई कर लिया है, तो हमारे पास सिर्फ ऑड पोजीशन बचे हुए हैं। ठीक है, हमारे पास 2 पोजीशन बचे हुए हैं, हमारे पास 2 एलिमेंट है 2 एंड 4। ठीक है, यहाँ पर हम 2 और 4, 4 और 2 कितने कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, बेसिकली n फैक्टोरियल। अगर आपके पास n नंबर्स हैं और उसको आप अरेंज करना चाहते हो तो उसका कितना पॉसिबल परमुटेशन हो सकता है, दैट कैन बी n फैक्टोरियल। ठीक है, आपके पास 2 नंबर है तो उनको अरेंज करने का कितना तरीका हो सकता है, n 2 फैक्टोरियल। ठीक है, 2, और अगेन इस 1 और 3 के लिए आपके पास कितने पोजीशन है,
टू पोजीशन है, तो उनको अरेंज करने के लिए आपके पास कितने तरीके होंगे, टू फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 4, ठीक है। इस टू, जैसे कि अगर मैं आपको करके भी दिखा दूं ये चारों परमुटेशन, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 4 3 2 3 4 1, ये एक परमुटेशन हो गया जिसमें हमने 2 को आगे रखा, सॉरी 2 परमुटेशन हो गया जिसमें मैंने 2 को आगे रखा। अब इसी तरीके से 4 को आगे रख के भी मैं 2 परमुटेशन बना दूंगा, 4 1 2 3 एंड 4 3 2 1, ठीक है। तो ये 4 परमुटेशन पॉसिबल हैं अगर मेरा n का वैल्यू 4 है। फिर अगेन जब n का वैल्यू मेरा 5 हो जाएगा, 1 2 3 4 5, तो मैं क्या ट्राई करूंगा, मैं ट्राई करूंगा सबसे पहले कि जीसीडी मेरा 2 हो जाए, ठीक है। अगर मैं जीसीडी 2 करना चाहता हूं तो मुझे हर एक ऑड वाले को इंटू 2 देना पड़ेगा फैक्टर, पर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही इवन इंडेक्स हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि मेरे पास इवन इंडेक्स 2 है और मुझे 3 ऑड वाले को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 2 चीज आप 3 लोगों में कैसे बांटोगे, फ्रैक्शन तो ऐसे कर नहीं सकते कि इस 4th वाले को आप 2 जन को बांट दो, तो इस तरीके से हो नहीं सकता। तो फिर आप क्या कोशिश करो कि आप 2 तो नहीं बांट सकते, जीसीडी सबका 2 तो नहीं रख सकते, आपको 3 जीसीडी रखने का ट्राई करना पड़ेगा। पहले अगर आप जीसीडी 3 रखना चाहते हो तो इसमें 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 एंड अगेन इसमें, इन चारों में आपको 3 का मल्टीपल डालना पड़ेगा। आप देख सकते हो सिर्फ आपके पास एक ही 3rd का मल्टीपल इंडेक्स है और उससे आपको 4 में बांटना है, अगेन नॉट पॉसिबल। अगर आप जीसीडी 4 रखना चाहो तो जीसीडी 4 रखना अगेन आपको दिख रहा होगा कि इट्स नॉट फिजिबल, क्योंकि बाकी सभी में आपको इसमें इंटू 2 करना पड़ेगा, इसमें इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, उतने आपके पास इंडेक्स नहीं है। अगर आप जीसीडी 5 रखना चाहो अगेन आपको दिख रहा होगा सभी में आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और आपके पास एक ही 5 वाला इंडेक्स है। तो जो सबसे फिजिबल आपको निकल के आ रहा है इंडेक्स, सॉरी जीसीडी, दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है। आप हमेशा कोशिश करोगे कि जीसीडी आपका 2 हो जाए, ठीक है। और जीसीडी आपका 2 हो जाए वो भी हर बार पॉसिबल नहीं है। आपका जीसीडी 2 निकल गया है, इसके लिए पॉसिबल है कि आपका जो नंबर ऑफ इवेंट्स है एंड नंबर ऑफ ऑड्स हैं वो आपस में बराबर होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपका जो नंबर शुरू होता है वो 1 से शुरू होता है, ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ ऑड ज्यादा बैलेंस, ऑड ज्यादा बैलेंस, ऑड ज्यादा बैलेंस। तो आप कभी भी ऐसा तो नहीं बोल सकते कि आपके पास इवन ज्यादा होंगे, क्योंकि आपके पास जो भी परमुटेशन होगा वो n परमुटेशन होगा, मतलब 1 से लेके n तक के सभी नंबर होंगे, तो उसमें या तो ऑड ज्यादा होंगे या फिर ऑड इवन इक्वल होंगे, ठीक है। और क्योंकि आपके पास ऑड इवन इक्वल होंगे तो आप क्या कर सकते हो, जितने भी ऑड वाले हैं जैसे कि 1 हो गया, 3 हो गया और हो गया आपका 5, इन तीनों को आप ऐसे इंडेक्स पे डालोगे जहां पर से इनको एक 2 का मल्टीपल मिल जाए, ठीक है। ये यहाँ पर भी अगर आप डालोगे 1 को तो इसका 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप 1 को डालोगे तो 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर 1 को डालोगे तो 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप 3 को डालोगे तो 3 हो जाएगा 6, यहाँ पर डालोगे तो हो जाएगा 12, यहाँ पर डालोगे तो हो जाएगा 18, ठीक है। सेम गोज विथ 5 को आप कहाँ कहाँ पर डाल सकते हो, 5 को आप डाल सकते हो 2 वाले पोजिशन पे, 4 वाले पोजिशन पे, 6 वाले पोजिशन पे, ठीक है। तो आपके पास जो ऑड वाले हैं कितने हैं, ऑड वाले हैं 3, 1 3 एंड 5, और इवन वाले इंडेक्स आपके पास कितने हैं, वो भी हैं 3। तो इन सबको अरेंज करने का कितना परमुटेशन होगा, इट विल बी इक्वल टू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। और बाकी को जो इवन बचे, ठीक है, उसको रैंडमली आपके पास जितना पोजीशन बचा, आपके पास 6 पोजीशन था, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर से जितने भी इवन वाले इंडेक्स हैं वहां पर आपने ऑड वाले को सेटल कर दिया। अब आपके पास 3 प्लेसेस बच रहे हैं, इन 3 प्लेसेस में आपको इवन वाले को सेट करना है। तो अगेन 3 एलिमेंट हैं और 3 पोजीशन है, उन सबको अरेंज करने का क्या परमुटेशन बन सकता है, इट विल बी इक्वल टू अगेन 3 फैक्टोरियल। तो इट विल बी 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है, इसके लिए हमने पिछले ही एग्जाम्पल में बात किया था, तो आपको समझ में आ गया होगा। इतना बेसिक पीएनसी तो सबको आता ही, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा आपका, 3 फैक्टोरियल 6, 3 फैक्टोरियल अगेन 6, तो 6 इंटू 6 ये हो जाएगा 36, ठीक है। सेम गोज विथ जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे सेम आपको क्लियर कट ऑब्जर्वेशन आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ऑब्जर्वेशन बेस्ड ही क्वेश्चन था और थोड़ा बहुत मैथ्स लग रहा था यहाँ पर। तो यहाँ पर किस तरीके से मैंने एक बार कोड इंप्लीमेंट किया वो दिखा देता हूँ आपको जल्दी से, तो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि मुझे फैक्टोरियल निकालना था तो मैंने एक बार प्री कंप्यूट करके रख लिया, 1 से लेके 1000 तक मेरे पास नंबर होने वाले थे, तो 1 से लेके 1000 तक का पूरा फैक्टोरियल मैंने प्री कंप्यूट कर लिया ताकि मुझे हर बार फैक्टोरियल निकालने का झंझट ना हो, ठीक है।
नंबर्स, क्योंकि आंसर बहुत ज्यादा बड़ा हो सकता था यहाँ पर, इसलिए आपको मॉड भी अलग से डिफाइन किया हुआ है। तो बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका मॉड नहीं डिफाइन करने के चक्कर में भी आंसर गलत हो रहा होगा, तो वो भी एक बार ध्यान से देख लेना, वहां पर दिया हुआ है। ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, अपन टेस्ट केस में इनपुट लेंगे एन का वैल्यू, मतलब कितने नंबर्स है हमारे पास। अगर नंबर हमारे पास ऑड है तो इसका मतलब क्या है कि हम एक भी ब्यूटीफुल परमुटेशन नहीं बना सकते। ठीक है। अगर आपके पास इवन नंबर है, ठीक है, इवन नंबर है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास नंबर ऑफ ऑड्स एंड नंबर ऑफ इवेंट्स इक्वल है। ठीक है। तो उस केस में क्या हो गया कि जैसे आपका नंबर था 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर आपके पास 3 ऑड है और 3 इवन है। ठीक है। आप ऑड वाले को इवन इंडेक्स पे पटकोगे और इवन वाले को जो बचा हुआ इंडेक्स हो गया उस पे पटक दोगे। ठीक है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी 2 का एक फैक्टर तो है ही। तो सभी ऑड वाले को इवन इंडेक्स पे डालने का कितना परमुटेशन होगा, इट विल बी इक्वल टू, मतलब कितना ऑड है आपके पास इनटू फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पर आपके पास n/2 ऑड्स हैं और सभी इवन को डिस्ट्रीब्यूट करने का गेन n/2 इवन है, 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा आपका आंसर, फैक्टोरियल ऑफ। तो आज क्वेश्चन सी लिटरली मतलब लास्ट के 5-6 कॉन्टेस्ट में वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन भी है, बट या थोड़ा बहुत इसकी एक्सपीरियंस ही, लाइक कोई अगर नया नया कोडिंग कर रहा है, कॉन्टेस्ट देना है, बेसिकली प्रैक्टिस होने के बावजूद भी क्वेश्चन नहीं बनेगा शायद, क्योंकि एक्सपीरियंस कम है तो। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन समझते हैं क्या बोल रहे हैं। लैंग्वेज थोड़ा टफ है क्वेश्चन का, इट विल ट्राई टू ब्रीफ इट। ओके, क्वेश्चन बोल रहा है बेसिकली आपको एक परमुटेशन दिया। सपोज आपके पास एक परमुटेशन है, मान लीजिए कुछ भी 1 से n का एक परमुटेशन है, लेट्स आई गिव n मान लो 3 है, तो 2 1 से एक परमुटेशन आपके पास है। ठीक है, आप इसको साइकिल में घुमा सकते हैं, मतलब एक साइकिल तो ये हो गया और एक साइकिल क्या हो जाएगा, शिफ्ट कीजिए एक बार, 3 2 1 क्या किया, 3 को आगे कर दिया, राइट। और एक साइकिल क्या हो जाएगा बताइए, और शिफ्ट कीजिए, 1 को आगे कीजिए, 1 3 2, नेक्स्ट फिर क्या, फिर आगे कीजिए 2 1 3, तो सेम हो रहा है, तो 3 ही साइकिल बनेगा ऑब्वियसली। ऐसे ऐसे आगे करते करते साइकिल बन रहा है, राइट। ठीक है, तो अब ये साइकिल बन सकता है एक परमुटेशन का, इस इसका n3 तक 3 साइकिल बना, अगर n10 होता तो 10 साइकिल बनता, ऑब्वियस बात है। अब इस साइकिल में नोटिस कीजिए, आपको एक एरे बनाना है विच इज क्या, प्रीफिक्स मैक्सिमम, मतलब क्या, अगर आप इतना पार्ट देखें एरे का तो मैक्सिमम एलिमेंट क्या है 2। ठीक है, प्रीफिक्स मतलब अगर आप इतना पार्ट देखें एरे का तो मैक्सिमम एलिमेंट क्या है, अगेन 2। अगर आप इतना पार्ट देखें एरे का, मैक्सिमम एलिमेंट क्या है, अरे बताइए 3। तो बन गया प्रीफिक्स मैक्सिमम एरे। ठीक है, इसमें कितने यूनिक एलिमेंट्स है, इसमें कितने यूनिक एलिमेंट है बताइए, 2 एलिमेंट, 2 और 3, तो इसका पावर हो गया 2। अगेन इसका प्रीफिक्स मैक्सिमम बनाइए 3, 3 2 का मैक्सिमम 3, 3 2 1 का मैक्सिमम 3, कितने यूनिक एलिमेंट है, अरे भाई एक ही है ना 3, इसका पावर क्या हो गया 1, एक यूनिक एलिमेंट है। अगेन इसका क्या बनेगा प्रीफिक्स मैक्सिमम 1 3 3, कितने यूनिक है 2, तो 2। तो क्वेश्चन में आपको एक एरे दिया रहेगा ये वाला 2 1 2 2 1 2, समझ में आ रही है बात। क्वेश्चन में आपको ये एक एरे देगा 2 1 2, आपको बताना है क्या कोई ऐसा परम्यूटेशन एग्जिस्ट करता था जिसके एनालॉगस ये बन सकता है 2 1 2। हाँ आप देख रहे हो यहाँ तो बन रहा है कि एग्जिस्ट करता था, हम उल्टा गए हैं, बट हाँ क्वेश्चन आपको ये देगा, तो आपको बताना है क्या ऐसा कोई वास्तव में परम्यूटेशन एग्जिस्ट करता था जिसका हम हर बार साइक्लिक शिफ्ट करें एंड हर एक साइक्लिक शिफ्ट का पावर निकालें, तो हम लोग को जो गिवन एरे पावर वाला है वो मिल जाए। आपको यस या नो बताना है। आई थिंक द क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली क्लियर, इसमें डाउट नहीं रहा होगा, राइट। एक बार एग्जांपल में जाते हैं तो आप समझ पाएंगे। ये एग्जांपल देखिए, फिफ्थ वाला का आंसर दिया हुआ है आपको 5 1 2 4 6 3, 5 1 2 4 6 3, मतलब अगर आप इसका प्रीफिक्स वाला बनाते हैं क्या बनेगा 5 5 5 5 6 6, तो कितना यूनिक एलिमेंट है 2, तो देखिए फिर अगर इसको आप एक बार शिफ्ट कर देंगे तो कैसा बन जाएगा ये, हाँ बताइए 3 1 5 3 5 1 सॉरी 2 4 6, इसका अगेन प्रीफिक्स मैक्सिमम क्या बनेगा 3 5 5 5 5 6, कितना यूनिक एलिमेंट है, हाँ 3 5 16, तो 3। तो ऐसे अगर आप 6 बार मोड़ देंगे इसको एंड हर बार प्रीफिक्स एरे बनाएंगे तो यही एरे मिल जाएगा। तो क्वेश्चन में बोला कि हाँ ऐसा एग्जिस्ट करता है एंड वो बता दिया आपको एग्जांपल में कि ये पॉसिबल है। मल्टीपल पॉसिबिलिटी हो सकती है बट आपको बताना ही है नो। अब लिटरली मैं क्वेश्चन पढ़ते हैं बैंक आउट हो गया, मतलब जितना डीएस डेटा स्ट्रक्चर में को आता है, मैं सोचा क्या लगाऊं यार, बट नहीं सोचा। एंड ऐसा क्वेश्चन जनरली मैं आपको एक एडवाइस दूंगा एज अ फ्रेंड और ब्रदर व्हाटएवर, कि
हमेशा इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है आंसर टाइप कि इतना इतना जल्दी स्टोरी बना दी, सही में स्टोरी नहीं, फैक्ट में हो रहा है इतना जल्दी काम, तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कि कुछ एकदम बेसिक सा सोचिए, बेसिक सा, ठीक है। मैं एकदम बेसिक सा सोचा क्या, क्योंकि आप परम्यूटेशन आपको दिया रहेगा 1 से n का कुछ भी 1 से n का एक परम्यूटेशन दिया रहेगा एंड उसका आप हर बार साइक्लिक शिफ्ट कर रहे हैं, राइट, व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं, बेटर समझेंगे। हर बार आप साइक्लिक शिफ्ट कर रहे हैं ना, हर बार कर रहे हैं, मान लो मैं 4 का देता हूँ, ठीक है, कुछ भी दे दो 3 2 1 4, आप हर बार साइक्लिक शिफ्ट कर रहे हैं, तो ऐसा 3 2 1 4 के कॉरस्पॉन्डिंग आपको एलिमेंट दिया रहेगा आपका आंसर एरे में, जो भी आपको देगा, और एक तो क्या होगा 4 3 2 1, और एक होगा 1 4 3 2, और एक होगा 2 1 4 3, उसके बाद सेम रिपीट होने वाला है, राइट। तो हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक आंसर दिया रहेगा, राइट, ठीक है। मैं सोचा तो अगर सारा परम्यूटेशन हर बार घूम रहा है, तो कभी घूम के ऐसा भी होगा, क्या क्या होगा भाई, कि जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो पहला आ जाए, जो सबसे बड़ा एलिमेंट वो पहले आ जाए। अरे होगा ना, कोई ना कोई केस में तो होगा ना, मेरा यहाँ सेकंड केस में आ गया, आपका कोई एक केस में आएगा, एक शिफ्ट में होने वाला है। अच्छा, अगर सबसे बड़ा एलिमेंट सबसे पहले आ गया और सिंस परम्यूटेशन है यानी कि कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ है, अगर सबसे बड़ा एलिमेंट सबसे पहले आ गया तो आप क्या कर सकते हैं इसका, अगर आप इसका प्रीफिक्स मैक्सिमम बनाएंगे तो क्या होगा, वेरी कॉमन सेंस 4, और ये सबसे बड़ा एलिमेंट है, तो आप इसको जिसके साथ भी करिए, 4 3 का अगेन 4, 4 3 2 का अगेन 4, 4 3 2 1 का अगेन 4, तो हर बार ये 4 ही रहने वाला है। तो इसमें यूनिक एलिमेंट कितना होगा, एक, वो बड़ा एलिमेंट खुद एक ही होगा, वो बड़ा एलिमेंट खुद। ये एकदम समझ में आता है प्रूफ में भाई, ये अपने को एकदम बात बेसिक से मेरे को समझ में आया, और इधर से मेरे को लीड मिल गया, क्या लीड मिल गया, मैं बोला कि पक्का जो भी आपको एरर देगा ना आंसर में, उसमें 1 होना चाहिए, क्योंकि एक न एक केस तो ऐसा आएगा जहां बड़ा एलिमेंट सबसे पहले आ जाए, उस केस में आंसर 1 आने वाला है, प्रीफिक्स मैक्सिमम का पावर 1 आने वाला है, तो एक तो आपको 1 होना ही चाहिए। तो इधर से मैं समझा, एंड इधर से अगर आप ऑप्शन देखते हो, ऑप्शन यानी कि एक जो दिया हुआ है टेस्ट केसेस, तो देखिए ये तो कट गया, इसमें 2 2 था, तो इसका आंसर नो, सही बात है, क्योंकि इसमें 1 है ही नहीं भाई, इसमें 1 है ही नहीं, तो एक बात तो समझ में आया। फिर मैं क्या सोचा भाई, मैं सोचा कि 1 जो है ना वो एक ही बार हो सकता है, हाँ 1 एक ही बार हो सकता है, क्यों हो सकता है एक बार, आप एकदम बेसिकली सोचिए 1 एक बार क्यों होगा, अगर इस केस में तो 1 आ रहा है, और 1 कौन से केस में आएगा, क्या आप हर बार घुमा रहे हो, हर बार रोटेट कर रहे हो, अब जब भी रोटेट करोगे तो आपका जो मैक्सिमम एलिमेंट है, पहला तो पहले या तो फर्स्ट में आया करेगा, जो मैं बात कर चुका हूँ, या तो फर्स्ट में नहीं आया करेगा, नहीं आया करेगा मतलब कहीं भी कर सकता है, मान लो यहाँ भी कहीं कर रहा है, बहुत सारे एलिमेंट है, तो इसके बाद तो हर बार वही रिपीट होगा। अगर प्रीफिक्स जब तक यहाँ तक नहीं पहुंचता, जब प्रीफिक्स यहाँ पे पहुंच गया तो उसके बाद वो मैक्सिमम एलिमेंट रीड कर जाएगा, तो यहाँ तक और कोई रीड कर रहा होगा या कितने भी रीड कर रहे होंगे, मल्टीपल रीड कर सकते हैं कुछ भी, तो आंसर तो 1 नहीं हो सकता ना, और कभी भी जब सबसे बड़ा एलिमेंट फर्स्ट में है तब आंसर 1 पक्की बात है, और जब और बाकी सारा केस में सबसे बड़ा एलिमेंट फर्स्ट में नहीं है, तो वो जहां भी होगा उसके बाद से तो वो लीड दे जाएगा, और उसके पहले तक कोई ना कोई लीड कर रहा होगा या बहुत लोग लीड कर रहे होंगे, कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए इसी केस में ले लीजिए, तो इधर तक का आंसर था 1, फिर 4 4 4, इधर देखिए आंसर क्या था 2, फिर 2 1 में 2, फिर 4 फिर 4, तो जहां सेकंड बड़ा एलिमेंट है वो लीड कर ही रहा है, उसके पहले तक कोई ना कोई लीड कर रहा होगा, तो मतलब आंसर और 1 कभी भी नहीं हो सकता, यानी कि आपका आंसर में जो 4 नंबर दिया रहेगा इस केस में, तो 1 एक बार तो पक्का होगा, और एक बार 1 हो गया उसके बाद और 1 नहीं हो सकता, 1 एक ही बार हो सकता है, मल्टीपल बार नहीं हो सकता, ये रीड मेरे को देखते ही मिल गया, मैं एकदम आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करवा रहा हूँ, आप कैसे रीड दे सकते हैं क्वेश्चन में, मैं एकदम बेसिक सा चीज सोचा, राइट, इससे मेरे को ये रीड मिला और एक रीड मिल गया, तो ठीक है, तो मैं बोला ठीक है, तो मैं क्वेश्चन में देखूंगा 1 होना चाहिए और 1 एक से ज्यादा बार नहीं होना चाहिए, ये मैं देखूंगा। और मैं क्या सोचा, फिर मैं ये भी सोचा कि चलो ये तो 1 की बात हो गई, और मैं बोला कि आपका जो भी एरे दिया रहेगा क्वेश्चन में, मतलब पावर वाला एरे, तो वो जैसा भी रहे, मान लो कुछ भी है 5 2 2 1 3, कुछ भी मैं एग्जांपल ले लिया, तो इधर 1 आ गया, 1 आ गया, बात तो एक ही है, आप एरे को स्टार्ट इधर से कीजिए, मैं इसको इधर से घुमाऊं, मतलब क्या बोल रहा हूँ, मैं ऐसे कर सकता हूँ इसको घुमा के 1 3 5 2 2, बात तो एक ही है, आप सारा परम्यूटेशन घूम रहे लाइन से, तो मैं भी बोल रहा हूँ ठीक है, मैं पहला परम्यूटेशन उसी को गिन रहा हूँ जिसमें मेरा मैक्सिमम एलिमेंट पहले फर्स्ट में आया होगा, फॉर कन्वीनियंस, परम्यूटेशन आप सारा दे रहे हैं, आप साइक्लिक ऑर्डर में घुमा रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ मैं सबसे पहले वही परम्यूटेशन देता हूँ जहां मेरा मैक्सिमम एलिमेंट या nth एलिमेंट एन जो एलिमेंट है वो फर्स्ट में आया हो, तो मैं वो खोज सकता हूँ आराम से कि जो भी आपको एरे दिया जाएगा जहाँ 1 आएगा, 1 तो एक ही बार आएगा, उधर से आप एरे को साइक्लिक के लिए नॉर्मली लिख दीजिए 1 3 5 2, ये मैं कर सकता हूँ, राइट, ये मैं कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं, इसको आप ऐसे देखो वैसे देखो, बात एक ही साइकिल के लिए आप घूम रहे हो, तो ये कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। मैं अब क्या ऑब्जर्वेशन है मेरा सुनिए आप, मैं बोला कि पहला केस तो मैं मान लिया कि सबसे बड़ा एलिमेंट फर्स्ट में, फिर कुछ भी 1 से लेकर n का परम्यूटेशन होगा, कुछ भी होगा, कुछ भी, ठीक है। अब नेक्स्ट
जो साइकिल घूमेगा, साइकिल कैसे घूमेगा, एन एलिमेंट इधर आ जाएगा, फिर बाकी वन में कुछ भी बाकी सारे एलिमेंट्स इधर आएंगे एंड इधर कोई एक दूसरा एलिमेंट चिरगौजा जो भी आ जाएगा आगे। अब ये जब आ गया प्रैक्टिकली सोचिए इस केस में आंसर क्या होगा। अरे भाई क्या होगा, इसका इधर तक तो ईडीए करेगा क्योंकि बड़ा एलिमेंट अब तक आया नहीं, ठीक है। उसके बाद बड़ा एलिमेंट आ गया तो हर बार बड़ा एलिमेंट ईड करेगा, तो इसका आंसर क्या होगा, पावर 2। इसका पावर 1 था, इसका पावर हो गया 2, पक्की बात। अच्छा, तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, अब इधर से निकल के इधर सामने फिर आएगा, ये सामने था एन, फिर ये सब अगेन इधर तक रीड कौन करेगा, एन। अब हो सकता है इधर 3 हो इधर 4 हो, तो ये भी रीड कर रहा है अपने टाइम में, ये भी अपने टाइम में रीड कर रहा है, तो 3 4 एन 3 एलिमेंट भी हो सकते हैं, इट्स फाइन। हो सकता है कि ऐसा भी हो जाए कि ये हो जाए 3, ये हो जाए 4, तो ऐसा हो गया तो ये अपने रीड कर रहा था इधर तक, यहाँ भी यही रीड करेगा, फिर एन रीड कर रहा है, तो आंसर हो गया 2 हो सकता है, ये इस पॉसिबिलिटी राइट, ठीक है, समझ में आया, मैं बोला सही है। पर ऐसा कभी हो सकता है कि मानो कि एक केस में आपका एन इधर आ गया एंड यहाँ का आंसर था पावर, बेसिकली यहाँ का पावर था 5, मानो 5 पावर था, मानो। अब नेक्स्ट टाइम जो भी घूम के होगा, ठीक है, क्या पावर 7 हो सकता है, अगर पावर 5 था तो उसका जस्ट नेक्स्ट परम्यूटेशन में पावर 7 हो सकता है क्या। पावर बेसिकली क्या कितने यूनिक एलिमेंट्स है, अगर इधर तक 5 यूनिक एलिमेंट थे, मैं मान लेता हूँ चलो थे, अब जस्ट बिकॉज एक एलिमेंट एक्स्ट्रा ऐड हुआ, एक एलिमेंट एक्स्ट्रा ऐड हुआ, तो हो सकता है वो कुछ एलिमेंट को खा जाए और पावर कमा दे, और हो सकता है कि खुद एक नया पावर में कंट्रीब्यूट कर जाए, पर 2 पावर बढ़ जाए तो लॉजिकली नहीं समझ में आ रहा मेरे को। देखिए आप खुद सोचिए, इस केस में पावर क्या था 1, इस केस में पावर क्या होगा 2, इस केस में पावर क्या होगा अगेन 2, इस केस में पावर क्या होगा 2। तो देखिए 1 था, फिर पावर 2 बढ़ा, फिर बढ़ा या कांस्टेंट रहा, फिर बढ़ा या कांस्टेंट रहा, मतलब कांस्टेंट रहा, बढ़ा तो इतना नहीं बढ़ गया कि 2 से ज्यादा बढ़ जाए, मेरी बात समझ में आ रही। अब खुद सोचिए, इधर एग्जांपल लीजिए 4 2 3 5 9 एलिमेंट्स है। अब नेक्स्ट टाइम जो इसका पावर कितना होगा 1 2 3, मान लो 9 ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, तो पावर इसका हो जाएगा 4 4 4 9 9 2, इस एरे का पावर 2 है। अब इसके जस्ट जो नेक्स्ट बनने वाला होगा, मानो क्या हो सकता है, वो हो सकता है कि इधर 5 आ जाए, 4 2 3 9, तो उसके से पावर क्या होगा, इस सबको खा गया भाई, तो पावर अगेन 2 स्टेबल रह रहा है, स्टेबल रह रहा है। या हो सकता है कि छोटा सा एलिमेंट आ जाए, एलिमेंट छोटा आ जाए, 4 से या तो बड़ा आएगा तो छोटा आएगा, छोटा आ गया तो मानो इसमें 1 आ गया, चलो तो पावर क्या हो जाएगा 1, फिर 4 4 4 फिर 9 9 9, तो पावर 3 हो गया। पावर पहले 2 था, अभी या तो 2 रह रहा है या तो 3 हो रहा है। अब ऐसा तो नहीं हो जा रहा ना कि पावर 2 से 4 हो गया 5 हो गया, कभी बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि एक एलिमेंट स्टार्टिंग में एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, या तो नया पावर में कंट्रीब्यूट करेगा या नहीं करेगा, तो पावर बढ़ने का तो कोई सेंस नहीं होता, बढ़ेगा तो 1 से बढ़ सकता है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता। तो ये और एक ऑब्जर्वेशन आया कि चलो अगर अभी आपको पावर 5 है, उसके जस्ट नेक्स्ट पावर 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, मैक्स टू मैक्स 6 हो सकता है, मैक्स 6 हो सकता है, ये और एक ऑब्जर्व किया मैं, पक्की बात, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। और क्या पावर कम सकता है भैया, हाँ पावर कम तो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं, अभी आपको समझाया, मानो 2 3 4 9 ऐसे है, तो इसका पावर क्या है 2 3 4 9 9 9, तो पावर 4 है। अब जिसके नेक्स्ट में जस्ट मान लो 5 आ गया, 5 2 3 4 9, तो ये क्या किया, सबको खा गया, 5 5 5 5 फिर 9, तो पावर क्या आ गया 2। तो पावर कम ना, नॉट अ बिग डील, कभी भी कम सकता है पावर, पर बढ़ेगा तो डबल डबल, यानी कि 2 या उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता, 1 तक ही बढ़ सकता है या कम सकता है। और आई गेस इतना ऑब्जर्वेशन काफी थे क्वेश्चन में फिनिश करने के लिए, क्योंकि आप हमेशा ऐसा कॉम्पिटिशन बना सकते हो कि पावर एक लिमिट में कम है, मतलब आप खुद सोचिए, आपको मैसेज दे दूंगा कुछ 1 2 2 3, अब बना सकते हैं ऐसे, कैसे कुछ भी करके आप ऐसा कॉम्बिनेशन बना ही सकते हैं ना कि 1 2 2 3, मतलब कि अभी पावर 1 था तो नीचे 4 बिगनिंग में था और कुछ कुछ था, ठीक है, कैसे भी, उसके बाद कुछ हो गया कि पावर 2 हो गया, तो मतलब इधर आ गया होगा कलेक्ट से 2 आ गया, एंड उसके बाद कुछ ऐसा हो गया कि पावर फिर भी 2 ही रहा, तो मतलब इधर जो आया उसको खा गया होगा, तो 3 रहा, उसके बाद पावर 3 हो गया होगा, तो मतलब इधर 1, तो हाँ आप ऐसा बना ही सकते हैं, कैसा 4 1 3 2, इनिशियली एक रोटेशन के बाद क्या 1 3 2 4, और एक रोटेशन के बाद 3 2 4 1, और एक के बाद क्या होगा यार 1 3 2, देखिए इसका पावर क्या है 1, इसका पावर क्या है बताइए, इसका पावर क्या है, चलो इस केस में 4, ये मैं गलत लिख दिया गेस राइट, ये होगा 2 4 1 3 है ना, 2 4 1 3, इसके बाद क्या होगा 3 2 4 1, हाँ बाकी सब ठीक। इसका पावर क्या है 2, इसका पावर क्या है 1,
2, इसका पावर क्या है 1 2 3। तो आप बना सकते हैं। अब फिर मैं आपको कैसे भी दे दूंगा, गोल मोल करके बना दूंगा, आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि कभी भी आपके हाथ में चाबी, आप कभी घटा सकते हो, कितना भी चाहो घटा सकते हो, आप कंट्रोल कर सकते हो, थोड़ा इस क्वेश्चन में डाइव करके तो समझ पाओगे। बट या तो मैं क्या बोला, मतलब 1 तो होना चाहिए एक बार, पक्की बात, उससे ना ज्यादा बार होना चाहिए ना उससे कम बार होना चाहिए, एक बार पक्का होना चाहिए। और मैं बोलूंगा मैं मान लेता हूँ कि मेरा परमुटेशन जैसा भी था वो स्टार्ट करा विद द ग्रेटेस्ट एलिमेंट, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता मेरे को, साइकिल की घूमते हैं रहते हैं हम हर बार, तो वो घूम घूम के वो साइकिल में आएंगे। अरे सर्कल, आप यहाँ से शुरू करो सर्कल को, यहाँ से शुरू करो, बात तो एक ही बात है। तो मैं फिर एरे का 1 से स्टार्ट करूंगा, जहाँ मैं 1 खोजूंगा कहाँ है, अगर कंडीशन में है उस एरे का 1 से स्टार्ट करूंगा। फिर मैं बोलूंगा अगर पावर बढ़ भी रहा है ना मेरे भाई, तो एक से एक बढ़े या कमे, फाइन, कितना भी कम सकता है, बढ़ के एक से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए मेरे भाई, बाकी नॉर्मली चलता रहे भाई। अगर ऐसा चल रहा है तो आंसर इज पॉसिबल वरना नॉट पॉसिबल। आई थिंक मैं ओवर एक्सप्लेन कर गया, बट ठीक है, मैं ऐसे ही सोचा था एंड अब मैं चाहता हूँ कि आपको ऐसे हवाई बात नहीं बता दूं कि ये तरीका लिटरली एग्जाम में या कॉन्टेस्ट में तरीका समझ में नहीं आएगा। आप ऑब्जर्वेशन कितना कर पा रहे हैं, कैसे कैसे एनालाइज कर पा रहे हैं, वही आपको एडेंट हेल्प करने वाला है। ठीक है, आप ट्राई रन कीजिए खुद, इसमें देखिए 1 2, तो ठीक है 1 एक ही बार है पॉसिबल, मैं सेक्रेटरी शिफ्ट तो किया हुआ है 1 2, तो 1 2 है, 1 एक ही बार है एंड 1 के बाद जो एलिमेंट है वो एक ही बार है, तो पॉसिबल है, तो आंसर यस भी है इसका। सेकंड वालेगा, थर्ड वालेगा 2 2 भाई, इसमें 1 ही नहीं है तो आंसर नो। फिर 1 2 4 6 3 5, ठीक है 1 एक ही बार है, पक्की बात, अच्छी बात है। अब मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ तो 1 से स्टार्ट किया हुआ है बाय डिफॉल्ट, ये भी अच्छी बात है। 1 तो 1 बड़ा 2, फाइन। 2 से 4 भाई कैसे हो गया पावर, पावर तो एक साथ बढ़ नहीं सकता, तो ये भाई गलत बात, नो। इसका देखिए अगेन 2 3 1 2 3 4, 1 होना चाहिए एक बार पक्का है। अब मैं इसको सेक्रेटरी में शिफ्ट कर देता हूँ मेरे कन्वीनियंस के लिए, ठीक है 1 2 3 4 2 3। अब ऐसे घुमाओ, नाक को ऐसे पकड़ो, बात एक ही है। अभी क्या हो गया 1 1 का 2 एक बड़ा फाइन, एक बड़ा फाइन, एक बड़ा फाइन, कमा कोई दिक्कत नहीं, एक बड़ा फाइन, या यस क्वाइट पॉसिबल। 3 2 1 1 है, एक बार है, बहुत सही बात है। अब सेक्रेटरी घुमा लो 1 3 2, ठीक है क्या हो रहा है 1 फाइन, भाई 2 कैसे बढ़ गया, नॉट पॉसिबल, खत्म, इतना ही आपको करना है। आई थिंक दिस इज क्वाइट क्लियर। एक बार कोड देख लेते हैं, जो मैं बोला एग्जैक्ट उसी को कोड किया, कोड एक इंप्लीमेंटेशन के बाद कोई टफ नहीं था इसका, सिंपल इंप्लीमेंटेशन है। दिस पार्ट वाज गुड। देखो क्या किया, सिंपल बात, एरे बनाया हूँ, एरे डिक्लेयर किया, एरे इनपुट एरिया एंड मैप में रिक्वायरमेंट को देख लिया, क्योंकि उनको 1 देखना था। मैप नहीं यूज करोगे आप, एक फ्रीक्वेंसी कुछ भी यूज कर सकते हो, मैप यूज करिए ऑन हरी है जो भी बोलो। मैं मैप ऑफ 1 से बड़ा हो गया तो दिक्कत है, 0 हो गया तो भी दिक्कत है, तो बेसिकली ऐसे भी यूज सकते हो, मैप ऑफ 1 नॉट इक्वल टू 1, अगर 1 को छोड़े कुछ भी है तो सी आउट नो, सीधा बात। अच्छा ये बात तो समझ में आ गई। आगे भैया आगे आगे मैं बोला कि मैं 1 खोज रहा हूँ, राइट 1 अगर 1 2 है तो 1 कहाँ है, मैं 1 किस पोजीशन पे पोजीशन खोजो, फिर मैं एरे को अपने हिसाब से सजा दिया, क्या इधर से इधर तक एक नया वेक्टर इंसर्ट किया, देन इधर से इधर तक उसके बाद इंसर्ट कर दिया। एंड ये सब सिंटैक्स में अगर आपको डाउट हो रहा है भैया इंसर्ट वगैरह कैसे करें आप, तो सही बोलूं ना, मैं भी कभी डरता था लिखने में कि इंसर्ट लिख रहा हूँ कैसे लिखना है, फिर जीएफजी से देखो ट्रस्ट नहीं बिल्डअप हो रहा कि है सही है गलत है। तो ये सबको इजी करने के लिए आप लोग के एचटीएल का सीरीज आया है, जो कि बहुत ही अच्छा चल रहा है, बहुत ही रिसर्च करके बनाया गया है, नॉट रिसर्च बट थोड़ी मेहनत करके बनाई गई है। पर रिक्वायरमेंट के ऊपर आई बटन में आ रहा होगा एचटीएल का प्लेलिस्ट, उसको फॉलो कीजिए, आपको ये सब में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इंसर्ट, इरेज, एक्यूमुलेट काफी अच्छे से एचटीएल जो कि बहुत ही फ्रीक्वेंट यूज होते हैं सीपी में, तो मैं इंसर्ट कर दिया, तो मैंने फाइनल आ रहा है स्टेप को बना दिया मैं 1 कुछ। अब मैं क्या देखना है, बस क्या देखना है, देखिए मेरे को यही देखना है कि अगर VFI i-1 से बड़ा है, ठीक है बड़ा है तो क्या दिक्कत है, उससे 1 से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए भाई, ये 1 तो नेक्स्ट 2 ही होना चाहिए, उससे ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, खत्म। उससे ज्यादा बड़ा हो गया तो भाई फ्लैट फॉल्स ब्रेक, अगर नहीं है तो फाइन, और छोटा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, बड़ा है तो 1 से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए बस। अगर फ्लैट 2 है तो सी आउट यस, नहीं तो सी आउट नो, खत्म, दैट्स सपोर्ट, जो बोला वही लिखा। आई थिंक दिस इज क्वाइट क्लियर। अगर समझ में आए देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, ध्यान रखिए, एंड ऑसम सीपी स्टफ्स एंड सीपी में ग्रोथ के लिए यू कैन जॉइन आवर टारगेट सीपी प्रोग्राम मेंबरशिप, नीचे होगा लिंक में, यू कैन चेक आउट देयर, ओके। तो ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, कीप कोडिंग एंड या अब सॉल्व किया, अच्छा लगा मेरे को लर्न कीजिए, एंड अगली बार इससे कॉर्नर से सोचिए, ठीक है। जनरली मैं डी, हम लोग ग्रो कोडर्स डी को कवर नहीं करते बिकॉज करंटली आवर फोकस इज मोर ऑन प्लेसमेंट, एंड प्लेसमेंट के आई गेस सी तक इनफ है,
जस्ट कॉन्टेस्ट आर टू गिव यू एग्जैक्ट टेस्ट एनवायरनमेंट, इससे हम कॉन्टेस्ट पे बहुत एम्फसाइज करते हैं। एंड सी तक अगर आपको बनता है तो आप किसी भी फैन कंपनी को मेरे हिसाब से फोड़ सकते हो एटलीस्ट, ठीक है। या आज का डी में इसीलिए कवर कर रहा हूँ बिकॉज मेरे को लगा आज का डी और सी मोर और लेस सेम था, डी सी टाइप का ही था, ठीक है, तो वो ठीक है कवर कर देते हैं बिकॉज सी टाइप का ही है। ओके, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्विकली समझ लेते हैं, बाकी तो उतना टफ नहीं है। देखो क्वेश्चन बेसिकली यही बोल रहा है कि आपको एक एल से आर दे देगा, नंबर दो नंबर एल और आर, ठीक है, एंड इस पर्टिकुलर के एल फिक्स है 0 और आर एक आपको नंबर दे देगा, लेट्स से कुछ भी 5 दे दिया, तो आपको एक 0 से 5 के परम्यूटेशन अरेंज करके दे देगा, कैसे भी अरेंज कर देगा, मतलब 4 2 1 कैसे भी कर देगा, 5 0 3 अरेंज कर दिया। अब उसको जो भी इच्छा हुआ, उसको इच्छा हुआ एक एक्स कोई भी एक नंबर देने का रैंडम इच्छा हुआ एंड वो एक्स लिख देगा, कुछ भी देगा, लेट्स से वो एक्स 3 देगा, कुछ भी देगा आपकी इच्छा, 3 हो गया। अब 4 XOR 3 क्या होता है बताइए, 7, 2 XOR 3 कितना होता है यार, 1, 3 XOR 1 2, 5 XOR 3 बोलो 6, 3 XOR 0 अगेन 3, 3 XOR 3 0, वो ये एरे आपको दे देगा भाई, वो आपको ये एरे दे देगा, ठीक है, क्वेश्चन में दे देगा इनपुट में। आपको बताना है कि वो ऐसा क्या चीज को एग्जॉर किया, वो आपको ये एक्स क्या है, उस आपको एक्स निकालना है, आपको ये एरे दे देगा, आपको एक्स निकालना है, आपको एलआर तो ऑब्वियसली देगा ही, मतलब आपको रेंज दे देगा, तो बेसिकली आपको एक रेंज देगा, आप उस रेंज में एलिमेंट्स को उन्होंने परम्यूटेशन कैसे भी किए होंगे एंड परम्यूट करके किसी एक्स के साथ एक्सॉर करके जो आपको एरे निकला वो आपको दे दिए, आपको बताना है, आपको रेंज पता है, आपको एक्स क्या है वो निकालना है। आई थिंक क्वेश्चन इज क्लियर, एक बार समझ में तो आया होगा क्वेश्चन, राइट। एग्जांपल लीजिए ये वाला 4 7 6 5, ठीक है, रेंज क्या था 0 से 3 0 से 3 0 1 2 3, मतलब इसका वो कैसे भी परम्यूट इसको किया होगा एंड इसको किसी ना किसी के साथ एक्सॉर करके ये निकाला होगा, वो क्या हो सकता है। तो आपको पता है कि आंसर जो भी होगा, अगर आपको ये बात तो पता ही है ना गाइस, ए एक्सॉर एक्स जो भी होगा, हाँ सपोज मानो ये है एंड इनमें से कोई भी एक ए है, उसको एक्स से एक्सॉर किया तो इनको ये 4 मिला, उसको अगर आप फिर से एक्स से एक्सॉर करोगे तो आपको वर्ड ए मिल जाएगा। ये सब बेसिक ऑफ बिट्स तो आपको आता होगा, एंड अगर आपको बिट्स में थोड़ा भी इशू है ना, लाइक बिगनर से का मास्टर तक पढ़ाया गया है बिट्स के लिए, एक प्लेलिस्ट है पीपीएस में, आप फॉलो कर सकते हैं, ऊपर आई बटन में आ रहा होगा। तो राइट, अगर आप एक नंबर को 2 बार एक्सॉर सेम से करते हैं तो वो नंबर रिपीट हो जाएगा, तो 4 XOR x, 7 XOR x, 6 XOR x, 5 XOR x, आपको पता है सारे नंबर 0 1 2 3 में से कोई भी कुछ है, आपको ये बात पता है, राइट, ये बात पता है, तो आपको बताना है ये x ऐसा क्या होना चाहिए। इन इस केस में अगर आप देखोगे मैं x को 4 मान लूं, 4 XOR 4 क्या होगा 0, 7 XOR 4 3, 6 XOR 4 2, 5 XOR 4 1, हाँ, तो ये 0 3 2 1 है, मतलब इसको ऐसा परम्यूटेशन में रखेंगे, अगर 0 3 2 1 और 4 से XOR देंगे तो आपको ये मिल जाएगा, तो इस केस में आंसर 4 एंड मल्टीपल आंसर्स आर पॉसिबल, ठीक है। नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्या लग रहा है। देखो जनरली क्वेश्चन में बिट्स का आता है तो वी थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। देखो एक तो मुझे देखते क्वेश्चन क्या समझ में आया कि अगर 4 7 6 आपका इनपुट है, ठीक है, आपको पता है कि आपका जो एरे बनेगा उसमें एक नंबर 0 पक्का होगा, एंड अगर मान लो तो एक नंबर 0 होगा, कुछ भी हो सकता है, ये वाला 0 बन सकता है, ये वाला 0 बन सकता है, ये भी मैं हर एक को 0 मान लूंगा, मैं मान लेता हूँ कि 4 0 बन सकता है। अगर 4 0 बन सकता है तो 4 0 कैसे बनेगा, उसको 4 से एक्सॉर करोगे तो x हो गया 4, मैं मान के चलूंगा, फिर मैं सबको एक्सॉर कर दूंगा 0 3 2 1, तो इस केस में आ भी रहा है तो लकीली में आंसर 4 हो गया। अगर ऐसे में 7 को मान लेता फिर 4 XOR 7 तो 3, 7 XOR 7 0, 7 XOR 6 1, 7 XOR 5 2, तो इससे भी आंसर लकीली आ रहा है, अगर 7 है तब भी मेरे को आंसर मिल जा रहा है। तो या तो ये ब्रूट फोर्स है कि आप हर एक को मान सकते हो, ये आपका आंसर है बेसिकली, क्योंकि एक नंबर पक्की बात है 0 होगा ही होगा, तो वो अगर आंसर होगा तो आप देखो बाकी सारे नंबर अकॉर्डिंगली अगर अरेंज हो जा रहा है तो आपका हो जाएगा। आई थिंक क्लियर है, ब्रूट फोर्स तो यही मेरे माइंड में आया था, ये सही भी है। अच्छा अप्रोच कैसे किया जाए, इसका अप्रोच काफी अच्छा लगा, देखो बहुत सिंपल एक वे से सोचा जाए तो कोई टफ नहीं है। देखो आपको एलसीआर दे देगा, मतलब 0 से लेकर कोई नंबर तक दे देगा, मान लो कुछ भी दे दिया 5, ठीक है, आपको पता है कि 0 1 2 3 4 5 ये है, आपको पता है इनिशियली 0 में कितना बिट्स है सेट, कोई भी बिट सेट नहीं है, 1 में मान लेता हूँ लेट्स से 4th बिट, 2nd बिट, 1 बिट, 0th बिट, हाँ तो 0th बिट सेट है इसमें, नहीं किसी कोई भी बिट सेट नहीं है 0 में, 1 में 0th बिट सेट है, 2 में 1th बिट सेट है ना, 3 में 3 कैसे लिखते हैं 1 1, तो दोनों बिट सेट है, राइट, ये भी सेट है ये भी सेट है। अच्छा 4 में ये बिट सेट है, 2th बिट सेट है, बस और कोई सेट नहीं है। फिर 5 में
4th बिट सेट है अगेन, और 1th बिट सेट है। तो आपको पता है, आपको ओवरऑल जो दिया हुआ है अरे, या आपको जो बनाना है व्हाटएवर, तो उसमें ऐसा होना चाहिए कुछ। 4 बिट सेट 0 होना चाहिए, सेकंड बिट 2 बार सेट होना चाहिए, 1 बिट 2 बार, ओवरऑल ये होना चाहिए। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो अगर इसी से मैं रिलेट करूँ इसको, कोई एग्जांपल देते हैं, 4765 ये देते हैं। तो मैं 4765 पे बात करूँ, तो आपको रेंज है 0 से 3, 0 1 2 3, राइट। आपको पता है 0 1 2 3 में 0th बिट सेट है इसमें एक बार, 12th में ये बिट और 2 बिट, ऐसा है कंडीशन, ये होना चाहिए इनिशियली। आपको दिया है 4765, ठीक है। अब आप देखो कि कैसे कितना बिट क्या सेट किया हुआ है इसमें। 4 में कौन कौन सा बिट सेट किया हुआ है, 4th बिट सेट है और कोई बिट सेट नहीं है। 7th में ये भी सेट है, ये भी सेट है, ये भी सेट है। 6 में ये सेट है, 5 में ये और ये सेट है, ठीक है। तो मतलब इसका काउंट है 4, इसका काउंट है 2, इसका काउंट है 2। मैं क्या किया हूं, मैं हर एक जो नंबर क्या होना चाहिए मैंने देख लिया कि मेरे पास एक्चुअल में सारे नंबर ये सब हैं। एक्स से अगर एक्सॉर करूंगा मैं फाइनल आंसर को, तो मेरे को जो मिलेगा उसमें ये होना चाहिए। हर एक 1 भी 2 बार सेट होना चाहिए, फाइनल 0 भी 2 बार सेट होना चाहिए, फाइनली हर एक नंबर का मिला के। और मेरे को क्या दिया हुआ है मैं देख रहा हूँ, मेरे को जो दिया हुआ है उसमें ये बिट 4 बार सेट है, ये बिट 2 बार, ये बिट 2 बार। तो मैं कॉमन सेंस लगाया कि ये बिट तो मेरा इनिशियली कहीं भी सेट था ही, मैच नहीं खा रहा, मतलब ओवरऑल मैच नहीं खा रहा। ये बिट होना चाहिए 4, तो मतलब ये वाला मैच नहीं खा रहा, मतलब इसको गायब करना पड़ेगा। अगर मेरा जो फाइनल एरे एक्स से एक्सॉर करने पर बनेगा उसमें ये बिट जितना बार होना चाहिए, ये बिट है ही नहीं अगर आपके पास, तो मतलब क्या हुआ, तो ये बिट आपको गायब करना पड़ेगा। ये बिट 4 बार है तो आपको गायब तो करना पड़ेगा ना ये बिट, तभी तो आप बराबर कर पाओगे इसके साथ। और गायब करोगे तो आपका आंसर में एक्स में ये बिट होना चाहिए, ताकि ये बिट से ये बिट बढ़ के 1 एक्सॉर 1 क्या होता है 0, तो ये बिट होना चाहिए, तो आपका आंसर तो 4 आना ही चाहिए कम से कम, पक्की बात है। और ये बिट देखो, ये 2 इसमें है, इसमें भी 2 बार है, तो भाई बहुत सही बात है, कोई दिक्कत ही नहीं। आपको जो एरे दिया हुआ है उसमें ये भी 2 बार सेट है, आपको जो बनना चाहिए उसमें ये भी 2 ही बार सेट होना चाहिए, तो इसको आप क्यों गायब करोगे भाई, ये तो बराबर पे है। अच्छा ये बिट क्या बात करो, इसमें भी 2, इसमें भी 2, तो भाई ये भी बराबर पे, ये भी गायब क्यों करे फिर, तो आपका आंसर क्या हो गया 4 पे। मतलब 4 से करोगे तो सब पीड़ा कट जाएगी सारी की, है ना। एक बार एग्जाम्पल में डालने के बेटर समझ में आएगा। देखो ये 1 2 3 लेते हैं, ठीक है। 0 2 दिया हुआ है, 0 1 2, मतलब 1 में एक बार सेट है, 1 बिट सेट है, मतलब 1 बिट, 0 बिट सेट है 1 में, 2 में ये बिट सेट है, तो एक बार शिफ्ट है होना चाहिए, यह है, ठीक है। 1 2 3 आपको दिया हुआ है, इसमें क्या सीन है, 1 बिट सेट है, 2 बिट सेट है, ये दोनों बिट सेट है, मतलब मैं 1 2 का प्रोनाउंसिएशन इधर उधर कर रहा हूँ, बट आप समझिए भावना से। तो 2 2 है, होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि ये बिट होना चाहिए एक बार पर है 2 बार, होना चाहिए एक बार पर 2 बार सेट है, ये 2 जगह पर सेट है, मतलब बराबर नहीं है ना मेरी बात, आप बस समझिए, बराबर तो नहीं है ये बात, बराबर नहीं तो इसको हटाओ यार, बराबर होना चाहिए आपको। अगर ये बिट बराबर है नहीं तो आपको कहीं ना कहीं इसको अनसेट करना पड़ेगा ना, तभी तो बराबर कर पाओगे। तो अगर आपको ये अनसेट करना पड़ेगा, पक्की बात होगी, तो ये बिट अनसेट कर दें, तो ये आंसर में आ जाएगा 2 का पावर 1 प्लस ये बिट इसमें 2 बार आपको दिया हुआ जो है, और इसमें 1 बार है, मतलब ये भी बराबर नहीं है, फिर तो इसको हटाओ, तो आंसर आ जाएगा 3, और सही आंसर 3। ये बात समझ में आ रही है, सिंपल बात मैं तो बोल रहा हूँ, तो इतनी बात बोल रहा हूँ कि बस आप देखो कि आपका फाइनल अरे जो दिया हुआ क्वेश्चन में, उसमें सारा बिट, हर एक बिट कितनी कितनी बार सेट है, और आपको एक्स से एक्सॉर करना है, आपको पता है। एंड एट द एंड मैं बोला कि ये बात देखो कि जो आपको होना चाहिए एक्चुअल में, जो अरे एट एंड बनना चाहिए इररेस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर, उसमें हर एक बिट कितनी बार सेट है। अब दोनों का सपोज इसमें जो आपको दिया हुआ है उसमें 2 बिट 2 बार सेट होना चाहिए, आपको इनिशियल में भी 2 बिट 2 बार सेट है, उसको आप क्यों छेड़ रहे हो, सेट के फायदा नहीं। अगर 12 बिट 2 बार सेट है और 12 बिट इसमें 3 बार सेट है, मतलब भाई झोल है, मतलब झोल है, क्योंकि ये ओवरऑल फाइनल 3 बार है जो आपको गिवन आ रहे हैं, बट अगर फाइनल एरे में 2 बार होना चाहिए, मतलब इसको गायब करना पड़ेगा एक बार। आप बोलोगे भैया तो मैं अगर इसको गायब करूँ तो ये सारा 0 हो जाएगा, हाँ संपूर्ण 0 तो हो जाएगा, बट और कहीं ये सेट हो जाएगा, मतलब मान लो 5 एलिमेंट, 1 2 3 4 5 एलिमेंट कुछ कुछ, ठीक है 5 एलिमेंट है। एंड आप बोलिए कि भैया ये 12 बिट जो भी है ये होना चाहिए 2 बार पर है 3 बार, तो झोल तो आप बोलते गायब करना पड़ेगा। हाँ तो अगर आप, तो आपको इसका आंसर में इंक्लूड करना पड़ेगा, मैं यही बोला, अगर आप आंसर में इंक्लूड करोगे तो ये 3 जगह से तो गायब हो जाएगा, पर आप एक्स को सबके साथ एक्सॉर कर रहे हो, आप एक्स को सबके साथ एक्सॉर कर रहे हो, तो और 2 जगह पे प्रोड्यूस भी हो जाएगा ना, 3 जगह से गायब होगा, मान लो ये 3 जगह से गायब हो गया, यहाँ प्रोड्यूस भी तो हुआ, तो फिर अभी 2 का नया काउंट कितना हो जाएगा 2, जो कि इससे बराबर है। बात समझ में आ रही है, ये एकदम क्लियर बात है, इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए आपको, बस इतनी ही बात है। बस देखो कि हर एक बिट में इनिशियल कितना बार सेट था, फाइनल में कितना बार सेट होना चाहिए।
अब बराबर है तो उसको छेड़ो ही मत भाई, अगर इधर भी जितना उधर भी उतना क्यों छेड़ना है? अगर बराबर नहीं है भाई तो छेड़ना पड़ेगा भाई, बराबर करना पड़ेगा अपने को। और ये इसमें कोई ट्रू फॉल्स का बात ही नहीं, पक्की बात, अरे तो बन ही रहा है, सामने एग्जांपल आपको दिया हुआ कि अरे बना है भाई मेरा, तो अरे बना है तो पक्का बात है, उसको छेड़ो और चेंज करो, सही बात। और कुछ बच्चे इधर समझ गए तो अगर दिमाग लगाएंगे तो कुछ बच्चे भाई को भाई ऐसे तो नेक्स्ट D2 भी हो जाएगा, D2 भी तो हो जाना चाहिए, वो उसमें भी सेम लॉजिक है, पर वो नहीं होगा। उसमें क्या दिक्कत होगा देखो, इसमें आपका लेफ्ट वाला 0 से फिक्स था, तो इसमें क्या है ना, डिफॉल्ट नहीं कर सकता। मतलब क्या एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे अगर यू कैन स्किप दिस पार्ट, D2 के मैं समझा रहा हूँ, मैं बेसिक हिंट दे रहा हूँ कि D2 में क्या है ना कि वो L0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो अब गेम क्या कहाँ जाओगे, मान लो आपका L1 है, R2 है, तो आप देखोगे L1 है मतलब 0 बिट 1 बिट 0 बिट सेट है इसमें, और R2 है 2 में 1 बिट सेट है, तो एक एक होना चाहिए, ठीक है। मान लो क्वेश्चन में दे दिया 0 3, ठीक है, आप गिनोगे भाई, तो आप गिनोगे कि 0 में तो कोई बिट सेट है ही नहीं, 0 0, 3 में फर्स्ट बिट सेट है, ये सेट है तो 1 में, तो आप क्या बोलेगे, हाँ भाई, तो अब हर एक बिट पे ट्रेवल करोगे, ये बिट 1 है, इसमें भी 1 होना चाहिए, 1 है भी, सही है, ये बिट 1 होना चाहिए, 1 है भी, ये भी सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा 0 0 के साथ एक्सॉर करो, आपको मिल जाएगा, क्योंकि सारा बिट तो ऑन पॉइंट काम कर रहा है, पर एक्चुअल में आंसर 0 होगा क्या, नहीं भाई, तो 0 एक्सॉर 0 0 हो जाएगा, 0 एक्सॉर 3 3 हो जाएगा, बट रिक्वायरमेंट था आपका और कुछ रिक्वायरमेंट है, हुआ और कुछ रिक्वायरमेंट क्या था, 1 2 के बीच में एलिमेंट होना चाहिए था ना, 1 2 के बीच में आया 0 3, एक्चुअल में इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्चुअल में इसका आंसर 1 होगा, अगर 1 से करोगे 0 एक्सॉर 1 1 3 एक्सॉर 1 2, तो 1 2 मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अगर ये बात समझ में नहीं है तो छोड़ो, बट हाँ समझ में आया तो देखो कि LR इसमें L0 से नहीं स्टार्ट हो रहा, तो आप LR कुछ भी हो सकता है, अगर LR कुछ भी हो सकता है तो काउंट में आप डिफॉल्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर आप 0 से स्टार्ट करते हो तो आप काउंट, क्योंकि नंबरिंग ही 0 से मिनिमम पॉसिबल नंबर एंड R एक नंबर दिया हुआ है, तो इसके बीच में हम डिफॉल्ट नहीं कर सकते। इधर बीच में आप किसको, इसमें क्या किया, कोई छोटा नंबर को रख दिया एंड छोटा नंबर कुछ पार्ट बड़ा में ऐड कर दिया एंड डिफॉल्ट गेम खेल गए। इसमें आप छोटा नंबर किसको रखोगे, स्टार्ट ही 0 से हो रहा है, उससे छोटा नंबर ही पॉसिबल नहीं है, तो आप डिफॉल्ट इसमें गेम खेल ही नहीं सकते, आपको बात रूल फॉलो करना पड़ेगा कि हर एक बिट का काउंट दोनों में सेम होना चाहिए, सेम नहीं है तो एक्सॉर में उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। बट इसमें आप देखो मैं कैसे गेम खेल गया कि L1 से स्टार्ट हो रहा था, तो मैं एक बिट कमा दिया कहीं से, एक बिट उसको कहीं में ऐड कर दिया, ताकि मैं ओवरऑल काउंट में फर्क नहीं पड़े एंड मैं आंसर भी गलत हो जाए, क्योंकि मैं लॉजिक तो ये ओवरऑल काउंट में देख रहा हूँ, तो ओवरऑल काउंट में मेरा फर्क भी नहीं पड़ा इसमें, और मैं आंसर गलत भी हो गया, क्योंकि मेरा आंसर 0 आया बट आंसर इसका 1 होना चाहिए। आई थिंक ये पता समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो कोई माथापच्ची का बात नहीं, वो बात समझ में आई इतनी काफी है, ठीक है। एक बार मैं कोड दिखा देता हूँ, एंड कोड अगर आपको समझ में नहीं आता है आई रिक्वेस्ट यू कि बिट्स का पेस्ट देख लीजिए यार, बहुत अच्छे से बनाया गया, ठीक है। क्या बोला, LR है, L से A तक गया, और मैं गिन लिया कि हर एक बिट कितना में सेट है, मतलब क्या बोला, हर एक नंबर पे ट्रेड किया, हर एक नंबर, आई एम सॉरी या, तो मैं क्या बोला, मैं हर एक नंबर पे ट्रेड किया 0 से लेके जो भी आपको R दिया हुआ है, और देखा ये बिट्स पे ट्रेड कर रहा हूँ, मतलब 17 बिट ही हो सकता है मैक्सिमम क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये बिट सेट है कि नहीं, ये सिंटैक्स अगर नहीं समझ में आ रहा तो अगेन यू कैन वॉच द बिट्स प्लेलिस्ट। सिंटैक्स कैसा है, मतलब मान लो आई आपका 7 है, आप 7 का चेक करो, 7 का सेकंड बिट चेक करो, सेकंड बिट यानी कि 1 मतलब 4, क्या 4 इसमें है कि नहीं, हाँ, तो 7 ऐसे ऐसे दिखता है, 4 ऐसे दिखता है, तो ये बिट सेट है, तो ये तरीका आप देख सकते हैं, तो इसे काउंट बढ़ा दिया कि सेकंड बिट सेट है, तो इसमें हर एक बिट का काउंट देख लिया, हर एक नंबर में हर एक बिट का काउंट देख लिया, अब इनपुट एरे यही है, अब क्या होना चाहिए ये भी देख लिया, मतलब क्या जो इनपुट आपको दिया हुआ है, तो मैंने देखा कि 0th बिट इनपुट एरे में हर एक एलिमेंट में मिला के कितना में सेट है, C में सेट है, अगर C जितना होना चाहिए, DPFI क्या है, मतलब 0 इंडेक्स कितना बार सेट होना चाहिए, कितनी बार सेट है, ये दोनों बराबर नहीं है, मतलब भाई छोड़ दिया, तो आंसर में इस पार्ट को इंक्लूड कर दो, ये बिट आंसर में सेट होना चाहिए, मतलब आंसर जो आपका X है उसमें सेट होना चाहिए, बस यही बात है। हर एक बिट पे ट्रेवल किया, देखा मेरा जो गिवन एरे में कितनी बार सेट है और कितनी बार होना चाहिए मेरे को पता है, अगर दोनों बराबर नहीं तो उसका आंसर मैं ऐड कर दिया, देन सी आउट आंसर, दैट्स इट, आई थिंक दिस इज क्लियर। या अगर समझ में आया तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, इधर से थोड़ा दिमाग की बत्ती को जलाइए, D2 को सोचिए, मैं आपको बताया गलती क्या कर सकते हो आप, तो थर्ड टफ तो है ही D2, बट हाँ सोचिए, मजा आएगा D2 को सोचने में, एंड फॉर सच इंटरेस्टिंग स्टफ्स यू कैन जॉइन आवर टारगेट CP मेंबरशिप ग्रुप, जहाँ बहुत इंटरेस्टिंग स्टफ्स लाइक डिस्कस किए जाते हैं, तो यू कैन जॉइन देयर एंड ट्रैक योर ग्रोथ इन CP, ठीक है। ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।